मछली पालक भाइयों, आपने देखा होगा कि कुछ किसान दिन रात मेहनत करते हैं, तालाब की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी उनकी मछलियों का सही विकास नहीं हो पाता। बीज डालने से लेकर उनकी ग्रोथ तक हर कदम पर पैसा और समय लगाते हैं, लेकिन नतीजे उतने अच्छे नहीं आते। दूसरी तरफ कुछ किसान ऐसे भी हैं जो आराम से लाखों रुपए कमा रहे हैं और उनकी मछलियां तेजी से बढ़ती हैं, बीमारियां कम होती हैं और साल भर में 2 कल्चर भी निकाल लेते हैं और हर सीजन में उनका मुनाफा बढ़ता ही जाता है। ये देखकर आपके मन में सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये कैसे संभव है। भाइयों, इन सफल किसानों के पास कोई जादुई तरकीब नहीं है, बल्कि एक सीक्रेट हथियार है, नर्सरी तालाब। जी हाँ, नर्सरी तालाब ऐसा उपाय है जो आपकी मेहनत को सही दिशा में मोड़कर उसे सफलता में बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नर्सरी तालाब क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे यह आपकी छोटी सी कोशिश को बड़े मुनाफे में बदल सकता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नर्सरी तालाब आखिर है क्या। ये कोई बड़ा तालाब नहीं, बल्कि एक छोटा और सुरक्षित तालाब होता है, जिसे खास तौर पर मछली के बीज यानी छोटे फ्राई या फिंगरलिंग्स के लिए तैयार किया जाता है। ये नन्ही मछलियां बहुत नाजुक होती हैं और बड़ी मछलियों के साथ रखने पर अक्सर उनका शिकार बन जाती हैं। यही वजह है कि नर्सरी तालाब इन छोटी मछलियों को एक ऐसा सुरक्षित घर देता है जहां वे बिना किसी डर के पल बढ़ सकती हैं। यहां उन्हें न केवल सही मात्रा में पोषण मिलता है, बल्कि उनका विकास भी तेजी से होता है। भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े तालाब में छोटे फ्राई डालने पर उनमें से आधे से ज्यादा गायब हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि बड़े तालाब में कई तरह की मांसाहारी मछलियां भी रहती हैं। बड़े तालाबों में सांप, मेंढक और पक्षी आसानी से छोटे बीज को नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार बड़े तालाब में छोटे मछलियों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। सारा भोजन बड़ी मछलियों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे छोटी मछलियां भूख के कारण भी मर जाती हैं। भाइयों, कितना दुख होता है जब आप खुद अपनी मेहनत का फल अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखते हैं। लेकिन नर्सरी तालाब आपके इन बीजों को बचाने का काम करता है। वहां न तो बड़ी मछलियां होती हैं, न ही कोई खतरा। हर एक छोटी मछली पूरी सुरक्षा के साथ पलती है। अब आप सोचिए कि अगर आपकी सारी मछलियां बच जाएंगी, आपको सही समय पर स्टंटेड बीज मिल जाएगा, बड़े बीज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, बड़े बीज में अधिक पैसा नहीं लगानी पड़ेगी, तो आपका मुनाफा कितना बढ़ जाएगा। यही तो सफलता का पहला कदम है। दोस्तों, मछलियों का बड़ा होना किसी बच्चे के बड़े होने जैसा है। अगर बच्चे को सही खाना, साफ सुथरा माहौल और देखभाल मिले तो वो तंदुरुस्त और तेजी से बढ़ता है। लेकिन बड़े तालाब में ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। बड़ी मछलियां सारा खाना खा जाती हैं और छोटे फ्राई बीज कमजोर रह जाते हैं। नर्सरी तालाब में यह सब बदल जाता है। यहाँ हर मछली को उसकी जरूरत के हिसाब से सही पोषण और ध्यान मिलता है। उनका माहौल इतना अच्छा होता है कि वो तेजी से बढ़ती हैं। सोचिए, अगर आपकी मछलियां जल्दी बड़ी हो जाएं, तो आप बाजार में उन्हें बेचकर कितनी जल्दी और ज्यादा कमाई कर सकते हैं। यही नर्सरी तालाब का असली फायदा है। भाइयों, बड़े तालाब का रखरखाव करना भी मुश्किल और महंगा होता है। ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। बार बार पानी बदलना, समय समय पर जाल चलवाना, तालाब को साफ रखना। बड़े तालाबों में चारा भी अधिक वेस्ट होता है, लेकिन नर्सरी तालाब की बात ही अलग है। इसका साइज छोटा होता है, इसीलिए पानी, दवाइयों और समय का खर्चा भी बहुत कम होता है। और जब खर्चा कम होगा तो मुनाफा सीधा आपकी जेब में जाएगा। इसके अलावा छोटे तालाब में मछलियों पर नजर रखना भी आसान होता है, मतलब बीमारी होने के चांस भी कम हो जाते हैं। तो भाइयों, नर्सरी तालाब न सिर्फ आपकी मेहनत को आसान बनाता है, बल्कि आपकी लागत घटाकर मुनाफा बढ़ाने का सीधा रास्ता देता है। मछली पालक भाइयों, नर्सरी तालाब बनाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सही जगह का चुनाव करना। ऐसी जगह चुनें जहां पानी की सप्लाई आसानी से हो सके। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि तालाब में धूप का सही संतुलन हो। तालाब की लंबाई और चौड़ाई का भी ध्यान रखें। लंबाई अधिक और चौड़ाई कम होनी चाहिए, ताकि बाद में जाल चलाने में दिक्कत न हो। इसके अलावा तालाब की निचली सतह समतल होनी चाहिए। अगर सतह गड्ढेदार होगी तो जाल चलाने के समय सारी मछलियां जाल में नहीं आएंगी और गड्ढे में जाकर बैठ जाएंगी। तालाब के आसपास ज्यादा जंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल से मेंढक, सांप और अन्य जंगली जीव तालाब में घुस सकते हैं और मछलियों के बीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपके नर्सरी तालाब को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। भाइयों, नर्सरी तालाब की सफलता में तालाब की मिट्टी की अहम भूमिका है। तालाब की मिट्टी मजबूत और पानी रोकने वाली होनी चाहिए, ताकि पानी बाहर न निकले। मिट्टी में अगर पानी रिसता रहे तो आपको लगातार मोटर से डालनी पड़ेगी, जिससे आपका खर्च बढ़ सकता है। इस वजह से मिट्टी को पहले अच्छी तरह से तैयार करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले तालाब की मिट्टी में गोबर डालकर उसे 10 दिनों तक छोड़ दें। गोबर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। दोस्तों, अब तालाब की मिट्टी को कीटाणु रहित भी करना बहुत जरूरी है। इसके लिए तालाब में चूना डालें। चूना मिट्टी को साफ करता है और उसमें मौजूद कीटाणुओं को खत्म कर देता है, जिससे मछलियों को कोई संक्रमण या बीमारी का खतरा नहीं होता। इसके अलावा चूना डालने से मिट्टी का पीएच लेवल भी बैलेंस हो जाता है। सही पीएच लेवल मछलियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है और उनकी ग्रोथ को तेज करता है। दोस्तों, तालाब की सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज है साफ और ताजा पानी। अगर पानी गंदा या दूषित होगा तो मछलियों में बीमारी लग सकती है और ग्रोथ रुक सकता है। इसीलिए तालाब में सबसे पहले साफ और ताजा पानी भरें। पानी का स्तर 3 से 4 फीट तक रखें, क्योंकि इतना पानी छोटे मछलियों के लिए पर्याप्त होता है।
पानी भरने के बाद एक और महत्वपूर्ण कदम है पानी को कीटाणु रहित करना। इसके लिए सी प्रो जैसे वाटर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, जो पानी में मौजूद बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक तत्वों को खत्म करता है। इससे मछलियों को एक स्वस्थ वातावरण मिलता है। मछली पालक भाइयों, पानी भरने के बाद और बीज डालने से पहले तालाब में नेचुरल चारा तैयार करना बहुत जरूरी है। यह चारा प्लैंकटन के रूप में होता है, जो मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन का काम करता है। अगर तालाब में शुरुआत से ही प्लैंकटन का निर्माण होगा तो मछलियों को चारे की कमी नहीं होगी। इससे उनकी ग्रोथ तेज होगी। भाइयों, ये कदम नर्सरी तालाब की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण है। अब बारी आती है बीज डालने की। ध्यान रहे, ज्यादा संख्या में बीज न डालें। अगर आप तालाब में बहुत अधिक बीज डाल देंगे तो उन्हें सही पोषण मिलना मुश्किल हो जाएगा और उनका ग्रोथ रुक सकता है। अगर आप नए मछली पालक हैं तो स्पॉन भूलकर भी न डालें, क्योंकि स्पॉन का सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। शुरुआत में आपको फ्राई बच्चे डालने चाहिए, जिसका रेट भी कम रहता है और अधिक संख्या में बीज जिंदा रह जाती है। दोस्तों, नर्सरी तालाब के ऊपर बर्ड नेट और साइड नेट लगाएं, ताकि चिड़ियां बीज को नुकसान न पहुंचा सकें। चिड़ियां मछली के बीज को खा सकती हैं, जिससे आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। मछलियों के चारे का सही ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। खासकर छोटे बीज को हाई प्रोटीन चारा देना चाहिए। छोटे फ्राई के लिए सबसे अच्छा चारा होता है सरसों का खली, जिसमें आप अंडे और हाइपर ग्रोथ मिलाकर दें। यह उनके लिए बढ़वार का एक बेहतरीन स्रोत बनता है। इससे मछलियों का ग्रोथ तेज होता है। पानी का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपको हर 15 दिन में तालाब का 20% पानी बदलने की आदत डालनी चाहिए। इससे पानी ताजगी और शुद्धता बना रहेगा, जिससे मछलियों की सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। साथ ही तालाब में रेगुलर नमक, चूना और मिनरल मिक्सचर का प्रयोग करते रहें। ये मछलियों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और उनकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। सही देखभाल से आप एक सफल मछली पालक बन सकते हैं। दोस्तों, मछली पालन कोई छोटा काम नहीं है। ये मेहनत, लगन और सही जानकारी का काम है। लेकिन एक सही कदम जैसे नर्सरी तालाब बनाना आपकी किस्मत बदल सकता है। मैं जानता हूं कि आपके मन में डर है कि क्या यह काम करेगा, लेकिन यकीन मानिए, जो किसान इसे आजमा चुके हैं वो आज लाखों कमा रहे हैं। भाइयों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां आपको मछली पालन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।